Hello students, today we started a new chapter of Business Studies class 11th, Business Service chapter 4. In this chapter we discusses about the business services. Now we started the chapter. सबसे पहले हम जानते हैं गुड्स क्या होते हैं. Generally a good is a physical product capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer of ownership from seller to customer. गुड्स वो होते हैं जो एक फिज़िकल प्रोडक्ट होता है जिसकी डिलीवरी करने के बाद यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है वो चेंज हो जाती है, सेलर से कहाँ पहुँच जाती है, कस्टमर के पास. नेक्स्ट है सर्विसेज क्या होती है. सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइड एसेंशियली intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or other सर्विसेज. या सर्विसेज से मतलब होता है जो भी हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उसके बदले में हमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक असेंशियल एक्टिविटी की जा रही है हमें सेटिस्फाई करने के लिए वो सर्विसेज होती है. तो ये गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन अ बिजनेस सर्विसेज. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज? Those services used by business enterprises to conduct their activities smoothly. Example banking, insurance, communication, warehousing and transportation. ऐसी एक्टिविटी जो बिज़नेस को रन करने में बहुत हेल्प करती है, स्मूथ चलाने में, वो एक्टिविटीज़ कहलाती है बिजनेस सर्विसेज. जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, वेयरहाउसिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई. ये इस चैप्टर में 1 by 1 हर एक्टिविटीज़ को आप पढ़ेंगे जो बिज़नेस को सपोर्ट करती है. Now discuss about the features and nature of a services. First point is intangible. Meaning of intangible cannot be touched, cannot be seen. जो सर्विसेज होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है और ना ही टच करती है, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं. कैसे? जब हमें कोई सर्विसेज दी जाती है तो हमें एक सेटिस्फैक्शन गेन होता है, एक फील होता है, तो वही चीज़ होती है सर्विसेज इज़ इंटेंजिबल फोर्स. सेकेंड है इनकन्सिस्टेंसी. यहाँ पर टेंजिबल प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता और सब कस्टमर्स की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है. तो एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से सर्विसेज भी सबको अलग अलग चाहिए होती है. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी सर्विस प्रोवाइडर की अपने ऑफर्स सबके लिए अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट्स कर जाती है, मीट कर जाती है, तो यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी बहुत होती है. यानी किसके पसंद आएगी, किसके हिसाब से होगी, वो सबकी अलग अलग होगी. नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम पढ़ते हैं फीचर्स. नाउ थर्ड वन इज inseparable. Inseparable means activity of production and consumption makes the production and consumption services seem to be inseparable. Services have to be consumed as and when they are produced. Service providers may design a substitute for the persons by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains as a key of सर्विसेज. इनसेपरेबल मतलब जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन की, सबकी हम सेपरेट नहीं कर सकते. जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, उसको अलग नहीं किया जा सकता. वो आपको अप्रोप्रिएट मैनर के हिसाब से मिलती रहेगी. नेक्स्ट इन्वेंट्री. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर. हम इसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. ये आपको जब मिलनी होगी तब आपको मिलेगी. और पेरिशेबल गुड्स भी नहीं होती जो ख़त्म हो जाएगी. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्यूचर के लिए कभी भी स्टोर करके नहीं रखा जा सकता. ये डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर. अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई है तो ये आपको मिलेगी और अच्छे से मिलेगी. दे कैन नॉट बी परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम एट अ लेटर डेट. Next, the last, involvement. Characteristics of service is the participation of the customer in the service delivery process. A customer has the opportunity to get the services modified according to the specific requirement. यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है कस्टमर का और ये सर्विस जब मिलती है डिलीवरी के प्रोसेस के थे. तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अगर आपके पास कोई भी गुड्स आ रहा है तो उसके साथ सर्विसेज भी आपके पास आती है. तो इन्वॉल्वमेंट रही ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी मिली जाती है बिजनेस सर्विसेज की. तो ये इसके सारे 5 फीचर्स हैं बिजनेस सर्विसेज के. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज? There are the 3 types of services. First one is the business services, next social services, and third is the personal services. What is the meaning of business services? Business services are those services which are used by business enterprises for conduct of their activities. वो activities जो business को run करने में help करती है वो services वो business services कहलाती है. Social services
Social services are those services that are generally provided voluntary in a pursuit of certain social goals. ये वो सर्विसेज होती है जो हम सोशल सर्विसेज लेके चलते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स लेके चलता है, जो केवल काम करता है सोसाइटी के लिए, उनके कुछ सोसाइटी को लेके कुछ गोल्स होते हैं, उनको अचीव करते हैं, उसके लिए कोई सर्विसेज दी जाती हैं, वो सोशल सर्विसेज होती हैं. थर्ड है पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स. दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर. जो पर्सनल सर्विसेज होती है ये सबकी अलग अलग होती है और ये हम डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से देते हैं, क्योंकि एक जैसे तो सबको नहीं दे सकते. पर्सनली मतलब क्या हुआ, जो आपको चीज़ें समझ में आएंगी वो आपके हिसाब से सर्विसेज दी जाएंगी, तो ये पर्सनल सर्विसेज होती है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. नाउ discuss about the business services. There are so many types of business services: banking, transportation, warehousing, communication. So first one we discuss about the banking. A bank stimulates economic activity in the market by dealing in a money. It mobilizes the saving of people and makes funds available to a business financing their capital and revenue expenditure. It also deals in a financial instruments and provides financial services for a price. Interest, discount, commissions, extra. Banking can be classified into following: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक्स. सी बैंकिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो मार्केट में पूरा पैसे को रन करती है. पैसा डिपॉजिट भी होता है, पैसा लोन भी दिया जाता है, तो ये पूरा बैंक इस सब चीज़ों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिज़नेस को. अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है तो हमें बैंक के पास ही जाना पड़ेगा. तो यहाँ पर बैंक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्टर होता है बिज़नेस के लिए. और बैंक्स को हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक. अब ये जो सारे बैंक्स हैं इनके अलग अलग सबके फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं. कमर्शियल बैंक्स तो हमारी खुद की रूटीन बैंक्स होती है जिनमें हम जनरली पब्लिक डील करती है. कोऑपरेटिव बैंक्स वो होती है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है. स्पेशलाइज्ड बैंक्स वो होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाई जाती है. सेंट्रल बैंक्स आपको सबको पता है, एपेक्स बॉडी, ये सेंट्रल बैंक होती है. आरबीआई है जो मॉनेटरी, जो हमें जो मनी की कितना सप्लाई करना है, कितने करेंसी इशू करनी है, ये सब सेंट्रल बैंक्स करती है. तो ये कुछ इनके वर्किंग होते हैं और ये सब हमारे बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती हैं. नाउ इन डिटेल्स, फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक. Commercial banks are institutions dealing in a money. These are governed by the Indian Banks Regulation Act 1949, and according to it, banking means accepting deposits of money from the public for the purpose of lending or investment. There are the 2 types of commercial bank: public sector and private sector banks. Commercial bank क्या होती है, ये मनी में डील करती है. जनरली बैंकिंग रेगुलेट की गई 1949 में, और इसका सिर्फ मोटिव जो रहता है पब्लिक से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स for purpose of lending or investment. Or there are the 2 types of banks: public and private. Second, cooperative banks. Cooperative banks are governed by the provision of state cooperative society and mean essentially for providing cheap credit to the members. जनरली ये क्रेडिट देती है उन मेंबर्स को जो काम करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया. जो एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टैब्लिश किया है मेजरली. स्पेशलाइज्ड बैंक, दीज बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, development banks, export import banks catering to specific needs of these unique activities. These banks provide financial aid to the industries, heavy target projects and foreign trade. ऐसी बैंक्स जो होती हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है. सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री. इट ऑल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट banker. It controls, coordinate currencies and credit policy of any country. The RBI is a central bank of a country. ये एक ऐसी बैंक होती है जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, कमर्शियल बैंक्स को भी देखती है, और एक तरीके से गवर्नमेंट की बैंक होती है ये, और करेंसी को रेगुलेट करती है. तो ये फंक्शंस है हमारे बैंक के. नाउ इन डिटेल्स, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शंस है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स. ये पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों की डिपॉजिट्स को अपने बैंक में रखता है, उसकी फिर इंटरेस्ट देता है. तो सबसे पहला फंक्शन इसका एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स. सेकंड, लैंडिंग ऑफ फंड्स, यानी ये लोन्स देता है बैंक. जब भी पब्लिक को रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोन कहाँ से उठाती है? बैंक से उठाती है, तो लैंडिंग ऑफ फंड्स देता है. इसके बाद नेक्स्ट,
चेक फैसिलिटी, ये चेक फैसिलिटी भी देता है। अभी भी हमारे पास मॉनेटरी नहीं है तो हम चेक के थ्रू अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, फंड्स को भी अगर मेरे को कहीं का पेमेंट करना है तो वहाँ की हेल्प करता है, अपने यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, एलाइड सर्विसेज, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, तो ये और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट इसमें कुछ जो सर्विसेज हमें कमर्शियल बैंक्स देती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। First one is bank draft. What is the meaning of bank draft? A bank draft is a document which is given by a bank to any customer for remitting it in a later stage by another party. जब भी कोई हमें डॉक्यूमेंट बनवाते हैं जो हमें किसी और पार्टी को देना होता है या हम बाद में वो पेमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बैंक ड्राफ्ट होता है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन से हमने बोला कि हमें फ़ीस, उसने हमें बोला कि फ़ीस पे करनी है, तो हमने क्या किया, उस फीस को करवाने के लिए हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाया और फिर हमने इंस्टीट्यूशन में दे दिया। दैट वी कॉल डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लिमिट यू कैन बोरो फ्रॉम एन अकाउंट व्हेन रिपेइंग यू मस्ट पे अ सर्विस चार्ज। जनरली आपको बता देती हूँ, हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जो बिजनेसमैन खुलवाते हैं, उसमें एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट्स के ऊपर भी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट उस बैंक से, तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट थर्ड आते हैं कैश क्रेडिट। अब जो कैश क्रेडिट होता है, कैश क्रेडिट का मतलब हो गया कि हम जो पैसों से हमें जो मिलता है, जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा कैश क्रेडिट होता है। अब कैश क्रेडिट से हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, हम लोग को पैसे की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से जनरेट हो सकती है, तो वो कैश क्रेडिट।